नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। पितृपक्ष की पावन यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं चतुर्थ तिथि पर। आज की कथा है देव ऋषि नारद मुनि से संबंधित, जिन्होंने एक राजा को पितृदोष से मुक्ति दिलाई। यह कथा हमें यह समझाती है कि पितरों की उपेक्षा करने से जीवन में कितने कष्ट आते हैं और उनकी तृप्ति से कैसे जीवन सुखमय बनता है। आइए पितरों का स्मरण करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। विदर्भ देश में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा पराक्रमी और दानशील तो थे, परंतु उन्हें संतान सुख न था। उनके राज्य में धन धान्य की कमी नहीं थी, फिर भी हृदय में गहरी पीड़ा रहती। वंश आगे कैसे चलेगा। राजा ने अनेक यज्ञ कराए, तपस्वियों की सेवा की, देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु संतान प्राप्ति का सुख उन्हें ना मिला। एक दिन देव ऋषि नारद मुनि आकाश मार्ग से राजा के महल में उतरे। राजा ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, ऋषिवर, मैंने देवताओं की आराधना की, यज्ञ और दान किए, परंतु मुझे संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। कृपया बताइए इसका क्या कारण है। नारद जी ध्यान मगन होकर बोले, राजन, तुम्हें संतान सुख इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम्हारे कुल में पितृदोष है। तुम्हारे पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण द्वारा तृप्ति नहीं मिली। जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तुम्हें संतान सुख और शांति नहीं मिलेगी। राजा ने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, कृपया यह बताइए कि पितृदोष से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी। नारद जी ने उत्तर दिया, पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना, तर्पण करना, स्नान दान करना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना, यही इसका उपाय है। विशेषकर चतुर्थी तिथि को पितरों के लिए तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है। तुम कुछ तिल जल से तर्पण करो और निर्धनों को अन्न वस्त्र दान करो, तब तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे और तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद देंगे। नारद जी की आज्ञा पाकर राजा ने उसी दिन पवित्र स्नान किया। उन्होंने शुद्ध वस्त्र धारण किए और मंत्रोच्चारण के साथ पिंडदान और तर्पण किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों, साधुओं, निर्धनों और ज़रूरतमंदों को भोजन करवाया, गायों को चारा खिलाया और कौओं, कुत्तों को अन्न अर्पित किया। राजा ने पूरे श्रद्धा भाव से प्रार्थना की, हे पितरों, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं आज आपको यह अन्न और जल अर्पित करता हूँ। कृपया करके तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करें। उस रात्रि राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पितृ प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए। वे बोले, पुत्र, नारद मुनि ने जो उपाय बताया वह पूर्ण और सच्चा है। आज तुम्हारी श्रद्धा से हम तृप्त हो गए। तुम्हारे वंश में अब संतान सुख अवश्य होगा। तुम्हारे घर में समृद्धि, सुख और शांति बनी रहेगी। इसके पश्चात कुछ समय बाद राजा को एक योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य में हर्ष और आनंद छा गया और राजा ने पितरों का धन्यवाद दिया। भक्तों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पितरों की उपेक्षा करने से जीवन में कष्ट आते हैं और श्राद्ध तर्पण करने से वे कष्ट दूर होते हैं। देव ऋषि नारद जी ने स्वयं कहा था, जो पितरों का तर्पण देता है उसके पाप नष्ट होते हैं, वंश आगे बढ़ता है और पितृदोष समाप्त होता है। अतः पितृपक्ष की चतुर्थ तिथि पर यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ श्राद्ध किया जाए तो जीवन से पितृदोष दूर होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमः पितृभ्य स्वाहा नमः। आशा करती हूँ आज की यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। और भी इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों से साझा करें और जुड़ जाएं हमारे साथ इस धार्मिक पथ पर।